सतारा और सांगली में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें की जा रही है। सैलाब की वजह से बेघर हुए लोग अलग अलग रिलीफ कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए नाकाफ़ी महसूस हो रही है। ऐसे में रियासत के मुसलमानों ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद देने का फ़ैसला किया है। ये इमदाद की रकम तलबा तंजीम एसआई और जमात इस्लाम हिंद नांदेड़ की जानिब से जमा की गई। ईदगाह मैदान पर एसआई और जमात के वाबस्तगान ने लोगों से दर्दमंदाना अपील करते हुए इमदाद की रकम जमा की गई रकम सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द ही रवाना की जाएगी। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, इसी के साथ कई मगरबी महाराष्ट्र के कई ज़िले ऐसे हैं जो सैलाब के ज़द में आ चुके हैं। बहुत बुरी हालत वहाँ पे हो गई। तकरीबन 4 लाख के करीब लोग जो है बेघर हो गए हैं। कई गांव वहाँ पे डूब चुके हैं। जैसे ही ये बात पता चली और जिस तरीके से ये बात फैली, न्यूज़ फैली, उसी तरीके से एसआईओ का कैडर वहाँ पर पूरी जोश व खरोश के साथ, क़ुव्वत के साथ फील्ड पर डॉक्टर्स की टीम के साथ, रिलीफ वर्क की टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका है। बेहतरीन इंतज़ाम वहाँ पे किए जा रहे हैं वो लोगों के लिए जो बेघर हो चुके हैं, जिनके लिए अभी ग़िज़ा का इंतज़ाम नहीं है, अद्वियात का इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पर जो अलग अलग महाराष्ट्र के यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट एसआईओ के हैं, यहाँ से हम लोग फ़ंड पुल कर रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को देने के लिए, बुनियादी ज़रूरत उनकी पूरी करने के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि एसआईओ को आप बैंक में भी आप ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी डिटेल आप तक पहुंचाई जाएगी, बैंक डिटेल्स। आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ताउन अपना पेश करें। नांदेड़ शहर के ईदगाह पर 8 जगह पर हम लोगों ने कलेक्शन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कलेक्शन काउंट नहीं हुआ, पता चल जाएगा कितना जो है कलेक्शन हुआ है। दीगर अगली जुमा में भी इंशाल्लाह नांदेड़ में और महाराष्ट्र के सभी ज़िलों के अंदर कलेक्शन होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ताउन करते जाएं।